स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कहानियाँ 365। आज हम बात करेंगे KFC के बारे में। KFC का नाम तो हम सभी ने सुना ही है। सभी को सिर्फ ये मालूम है कि KFC आज कितना फेमस है, पर ये मालूम नहीं है कि उसके सक्सेस होने के पीछे कितनी मेहनत की गई थी और वो किसने की थी। तो आज हम KFC के संस्थापक कर्नल सैंडर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कर्नल सैंडर्स को लगातार 1008 बार फेल होने के बाद आखिर में सफलता मिली थी। उनको ये सफलता रिटायर्ड होने के बाद में मिली थी। जिस उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और घर पर बैठ के आराम करते हैं, उसी उम्र में उन्होंने अपने लगातार मेहनत से सफलता प्राप्त की थी। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के हेनरीविल नामक कस्बे में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विल्बर डेविड था। उनके माता का नाम मार्गरेट एन सैंडर्स था। वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। कर्नल सैंडर्स के पिता की जब मृत्यु हुई थी तब वो सिर्फ 5 साल के थे। इतनी कम उम्र में पिता की मृत्यु होने के बाद उनके जीवन में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। उनके माता पिता के चले जाने के बाद एक टमाटो कैनिंग फैक्ट्री में नौकरी करना शुरू किया और इसी नौकरी से बच्चों का भरण पोषण होता था। कर्नल सैंडर्स छोटे भाई बहनों की देखरेख अच्छे से करते थे और अपनी मां को घर में खाना बनाने में भी मदद करते थे। छोटी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारी उन्हें मिल गई थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और वो अपने बच्चों के साथ अपने पति के घर ग्रीनवुड इंडियाना चली गई। उनके सौतेले पिता का व्यवहार अच्छा न होने के कारण कर्नल सैंडर्स घर से भाग गए। 17 साल की उम्र तक वो उन्हें 4 नौकरी से निकाला जा चुका था। 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने अपने सारे कार्यकाल में बहुत सारा अथक परिश्रम किया था। बस कंडक्टर आर्मी में काम करने के लिए गए थे। एक लोहार के सहायक के तौर पे काम करते रहे और इसी तरह बहुत सारी नौकरियां की, पर वो सभी में असफल रहे। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बेचे, सेल्समैन का काम किया, टायर और लैंप बेचे। इस तरह कई सारे काम भी किए, पर वो सभी में निसफल रहे। 19 साल की उम्र में वो एक बेटी के पिता बन गए थे। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद वो एक होटल में बावर्ची का काम करते थे। वो 40 साल की उम्र तक ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहे। आखिर 65 वर्ष की उम्र में वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें सरकार की ओर से मात्र $105 का चेक मिला था। उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, पर वो उसमें भी असफल रहे। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहे थे। तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है। अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है और मैं कर सकता हूँ। उसका एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन उस जगह पर हाईवे बनने जा रहा था, इसलिए उसको वो बिजनेस भी बंद हो गया और उसकी जो भी $105 की पूंजी बची थी वो भी समाप्त हो गई। उनको अब खाने पीने की भी समस्या पड़ने लगे। वो जानते थे कि वो एक शानदार बावर्ची है। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और हार न मानने की जिद पकड़ ली। उनको चिकन बनाना अच्छा लगता था। वो अपने चिकन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करते थे। उन्हें अपने चिकन पर पूरा भरोसा था। वो अपने मसाले और प्रेशर कुकर लेकर चिकन बनाने का प्रयोग के मार्केट के लिए निकल गए। वो अपने चिकन को लेकर कई सारे होटल में गए और उस होटल के मालिकों से भी मिले और अपना फ्राइड चिकन पेश किया, लेकिन उसका फ्राइड चिकन किसी को भी पसंद नहीं आया और लोगों ने उसका चिकन नकार दिया। कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी और वो लगातार चिकन बनाना सीखते रहे और करीब 1008 बार असफल होने के बाद आखिर उन्हें सफलता मिल ही गई। 1008 होटल मालिकों के रद्द करने के बाद वो आखिरकार 1009वें होटल के मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। उस रेसिपी के कारण इस होटल की बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई, जिसे देखकर अन्य होटल के मालिकों ने भी कर्नल सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेना प्रारंभ कर दिया और इस तरह KFC होटल चेन की शुरुआत हुई। यह विश्व का पहला होटल चेन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तारित हुआ था।
1964 तक तो अमेरिका और कनाडा ने केएफसी के लगभग 600 आउटलेट भी खुल गए थे। इसके आउटलेट इंग्लैंड, मैक्सिको, जमाइका में भी खुल गए थे। 1964 में कर्नल हरलैंड सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया। वो आजीवन इसके ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। 16 दिसंबर 1980 में लुकेमिया से कर्नल हरलैंड सैंडर्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी वो केएफसी के स्टार आइकॉन के रूप में हम सभी के दिलो दिमाग पर छाया है।